हमारे दर्शकों को बताएं कि इस साल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से तेलंगाना के लिए? Maximum data centers, and green energy. These are the main focus points, and anyway AI is there. So these areas we are focusing much investments from Davos, and Davos is the place for learning, not only investments. भाई कैसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आने का है तो आएंगे, तो हम लोग इधर आ रहे कि कुछ सीखने के लिए भी, यहाँ पर कुछ सीख कर गया तो हम लोग हमारे एरिया में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि सीइंग इज बिलीफ. हम आके इधर सब कुछ देख सकते हैं. हर कुछ इन्वेस्टमेंट का एंगल से मैं नहीं देखता हूँ, एक्सपीरियंस के लिए भी, क्योंकि एक राज्य को चलाना है तो हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है. सो पिछले बार हम आया ऐसी दिल्ली सर्दी समझ के आ गए, कुछ एक्सपीरियंस आ गए, इस साल और तैयार से आ गए. तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए तो रिच एक्सपीरियंस है. ये रिच एक्सपीरियंस से हमारे राज्य के लिए हम कुछ काम करेंगे आगे, क्योंकि आगे 20-25 साल तो हम राजनीति में रहने वाले हैं. एज ऑन माई साइड, आई हैव टू लर्न समथिंग, आई हैव टू एग्जीक्यूट समथिंग. तो इसीलिए हम लोग दोबारा दावस आ गए. मैंने देखा कि आपने अपनी एक प्रो पीपल पॉपुलिस्ट इमेज बनाने की कोशिश की. लास्ट टाइम जब हम लोग मिले, हमने चर्चा की सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बारे में, और आपके बहुत प्रेशर पड़ा तेलुगु लॉबी से, तेलुगु प्राइड. फिर भी आप एकदम जस के तस के मस नहीं हुए, मतलब खड़े रहे वहां पे, अपने डिसीजन को डबल डाउन और जस्टिफाई ही करते रह गए. तो राहुल, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, पिछले 10 साल वो सरकार ने सब कुछ मैनेज कर सकता है, मैनेजमेंट से सरकार चल रहा था. तो इस बार मैं सब कुछ मैनेज नहीं हो सकता है. कुछ एक्ट भी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सबके लिए एक है, तो वो लागू करने के लिए मैं कोशिश करूँ. मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी का फेवर में नहीं हूँ. मैं जब कानून लागू करना है, कानून लागू करवा के दिखाऊंगा. पिछले सरकार ने वो काम नहीं किए. पैसे ऐसे लोगों से एक तरीका से, गरीब लोगों से दूसरे तरीका से. गरीब लोगों को कुछ सरकार से कोई मदद ही नहीं मिलता था. जो पैसे है, जो मैनेज कर सकता है, तो वो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स को मैं रोकना चाहता हूँ. इसीलिए वो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स, ये पावर मैनेजमेंट, ऐसा कुछ मेरे से चलेगा भी नहीं. इसीलिए जो मैंने चंद्रबाबू नायडू से सेम सवाल पूछा, तो उनका ये कहना था कि किसी भी स्टार को इस तरीके से अरेस्ट करना ऑन अ मैटर विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू हिम, कि उन्होंने स्टैम्पीड नहीं करवाया पर हुआ, सो ही हैड हिज, उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किया आपने, उन्होंने अपने थोड़े रिजर्वेशंस इंडिकेट किया आपकी पॉलिसी से. तो उनको सब कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि सुपरफिशियल दूर से देखे तो कुछ अलग दिखेंगे. 2 दिन पहले वो परमिशन मांगा था, परमिशन पुलिस ने रिफ्यूज किया था. रिफ्यूज करने के बाद भी वो आ गए. वो उनके सिक्योरिटी पीपल लोगों को पुश किए. वो क्रश में लोग कुछ डेथ भी हो गए. डेथ होने का इनके हाथ में नहीं है. डेथ होने के बाद भी 10-12 दिन कुछ परिवार के कुछ मदद नहीं दिया हुआ था. तो कानून उनके काम अब का सिस्टम में चल गए. हम जब लास्ट मिले थे डावोस में, तब आप चीफ मिनिस्टर बने थे. अब फर्क यह है कि आपका प्रोफाइल भी एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे, कांग्रेस लीडर के तौर पे बढ़ रहा है. महाराष्ट्र में इलेक्शंस गए, आपको स्टार कैंपेनर के तौर पे बुलाया गया, ऑर्गेनाइज कर रहे थे आप चीजों को. तो आपको ये कैसे दिख रहा है कि डीके शिव कुमार, आप एकदम नई जनरेशन के कांग्रेस लीडरशिप साउथ से निकलते हुए पर पैन इंडिया के लिए तैयार हुई? नहीं राहुल, हमको पैन इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है. हम तो हमारे राज्य में खुशी है, राज्य में रहने का है. मगर जब पार्टी कुछ जिम्मेदारी दी है तो निभाना पड़ता है, क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन इज 18 crores. कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में 10 करोड़ लोग रहा तो 8 करोड़ लोग बाहर है, या वेस्ट बंगाल से लेकर पंजाब तक, या गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, हर जगह जगह में तेलुगु स्पीकिंग लोग है. कि जहां पर तेलुगु ज्यादा लोग है तो हमको वहां पर बुलाएंगे. तो पार्टी कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री है, आए तो कुछ फायदा हो जाएंगे. तो जब पार्टी कुछ जिम्मेदारी दी है तो निभाना पड़ता है राहुल. तो इसीलिए पार्टी जो जिम्मेदारी दी है वो काम करते जा रहा हूँ. मगर मेरे कोई पर्सनल इंटरेस्ट इधर उधर पैन इंडिया इमेज बनाने का ऐसा कुछ सोच नहीं है. हम है तेलंगाना मेरे लिए. बट आपने एफर्ट तो किया लेकिन हार गए. तो जैसे कर्नाटक में जीत हुई, तेलंगाना में जीत हुई, उसको आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाए हरियाणा में, महाराष्ट्र में? आप सब पंडित अपनी अपनी बात बोलते, आप अंदर से उसको कैसे देखते हैं? राहुल, अभी पार्टी ने ये कहा 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद
असेंबली चुनाव के बीच में 1 करोड़ वोट ज़्यादा हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने सवाल किया था। आज तक वहां से जवाब नहीं आया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 करोड़ नया वोटर्स कहां से आए 3 महीने में, तो वो 1 करोड़ वोटर्स का जो पजल अब सॉल्व किए तो महाराष्ट्र जीत हार तय हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी भी ये डिमांड करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अगर फेयर इलेक्शन करवाना है तो पहले 1 करोड़ वोटर्स कहां से आए, पार्लियामेंट चुनाव से लेकर असेंबली चुनाव के अंदर 1 करोड़ नया लोग कहां से आ गए महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो इसीलिए ये एक ही आंसर फॉर एवरीथिंग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन। बार बार राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछ रहा है, मगर वहां से कोई जवाब नहीं है। वो जवाब आए तो आगे मैं बोलूंगा। तो दिल्ली में आपको कोई चांसेस लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कांग्रेस ऐसे इंडिया टीम भेजती थी ओलंपिक्स में सिर्फ की कम्पीट करके आओ, जीतने का नहीं है, कांग्रेस भी वैसे ही लड़ रही है दिल्ली में? राहुल, पहले तेलंगाना चुनाव से पहले भी ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे पत्रकार लोग ने, तो मैं बोला था कि देखो भाई, रिजल्ट के बाद कभी क्या हो सकता है बोल भी नहीं सकते। जब भारतीय जनता पार्टी को 2 थे, एक तेलंगाना से, तब वाजपेयी जी, अडवाणी जी भी हार गए थे, एक गुजरात से एक तेलंगाना से, मगर 2 सीट वाले 300 सीट बनाए। तो राजनीति में एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, तो कभी कभी कुछ होने वाले है, अभी हो सकता भी है। तेलंगाना में आप देखे बाई इलेक्शन में हमको डिपॉजिट भी नहीं मिल रहा था, 1.5% वोट मिला था बाई इलेक्शन में, मगर असेंबली जब जनरल इलेक्शन आया था तब 40% वोट मिला। तो जब जनता अगर डिसाइड कर लिए बदलाव के लिए दिल्ली सोचे, आप देखो 3 बार शीला दीक्षित ने काम किया एज ए चीफ मिनिस्टर, 3 बार केजरीवाल ने काम किए, 3 बार मोदी जी ने काम किए। दिल्ली में कोई किसका डेवलपमेंट है? दिल्ली में जो भी है शीला दीक्षित ने किया हुआ है, मेट्रो रेल भी हो, फ्लाईओवर्स भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जो भी है शीला दीक्षित जी ने जो किया वही है। तो आज अगर लोग सोचे, यू विल फाइंड सरप्राइजेस, क्योंकि महाराष्ट्र में अब लोकसभा में कभी सोचा था क्या, और उत्तर प्रदेश में कभी सोचा था क्या? जहां से प्रधानमंत्री जी जो रिप्रेजेंट किए उसके अगल बगल में भी सब क्षेत्र हार गए। जहां पर अयोध्या राम मंदिर बनाए वहां पर खुद हार गए भारतीय जनता पार्टी। तो ये कभी हम लोग जनरल जो दिखता है वो नहीं है राजनीति में। तो लोगों को पता है कब क्या करना है।